जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह का नाम में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो अद्भुत है। प्रभु भोज के लिए है कि प्रभु भोज पर ऐसा प्रचार शायद ही आप कभी सुना होगा, जो कि ध्यान से सुनिएगा और दिमाग लगाकर इसको सुनिएगा, क्योंकि अद्भुत ट्रैफिक है प्रभु भोज का ऊपर। कि आपको मैं बताऊं इस वीडियो में, जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, मेरी हिंदी भाषा जहां तक पहुंच रही है, इस वीडियो फेसबुक में लाइव होने का बाद अपलोड हो जाती है हर एक वीडियो यूट्यूब में। आप वहां भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर एक खरी शिक्षा का सही प्रचार आप तक पहुंच सके, जिसका द्वारा मसीहत जिंदगी में, मसीह की जिंदगी में आप जी रहे हो, तो आपका मसीह की देह में उन्नति हो, सही वचन का खुराक का साथ उन्नति हो, आत्मिक बातें मिले। इसी तरह हर एक वीडियो को मैं बनाते जाता हूं। तो आज का भी टॉपिक प्रभु भोज के ऊपर है, इसको आप सुने। तो जिस दिन आप इस तरीके से यीशु को लोगे, ऐसे कुछ होगा। सुनिए क्या होगा। लिखा है मत्ती 26 अध्याय 28 में लिखा है, तो यीशु ने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी, चेलों को देकर कहा, लो, क्या रोटी, लो खाओ, क्या ये मेरी देहो है। ये रोटी ये मेरी देहो है, खाओ, लो यहाँ मेरी बॉडी है, यीशु कह रहा है। फिर उसने कटोरा लिया, कटोरा लेकर धन्यवाद की। तो पहले रोटी ली, धन्यवाद, आशीष मांगी, फिर चेलों को कहा, लो ये मेरी देहो है। दूसरी फिर कह रहा है कि उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, इन्हें चेलों को देकर कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि ये बाचा का मेरा लोहू है। ये बाचा का मेरा लोहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो ये आपका हो गया। ऐसी घटना आज से 2024 साल पहले उन चेलों के उन अपर रूम पे यीशु कहता है, यीशु कहने का कोशिश कर रहा है यहाँ, जिसको मैं अभी आपका सामने रखना चाह रहा हूं। यीशु कहता है, मैं किसी का मेमना था। यीशु कहता है, मैं किसी का मेमना था जो आदि से बलि हो गया था। तो वो था मेरा मेमना, परमेश्वर कहता है। फिर यही मेमना, परमेश्वर कहता है, वो था मेरा मेमना, और फिर वही मेमना हो गया इस्राएलियों के लिए, फिर वही मेमना हो गया पूरे जगत के लिए, पूरे दुनिया के लिए, जो आज भी चल रहा है। और मैं आज सभी को कहना चाहता हूं, यीशु ये चाहता है। क्या कहता है यीशु? तुम मुझे इजाजत दो, ताकि मैं तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारा साथ खाना खाओ। तो क्या इस लेवल पर कैथोलिक वाले, मेथडिस्ट वाले, CNI, पेंटिकोस्टल वाले, कैरिस्मेटिक वाले और लुथरन, बद्रन और मेनलाइन चर्च और जितने भी दुनिया का डिनोमिनेशन है, क्या इस लेवल पर आ गए हैं? या आपके लिए यीशु मसीह अभी भी क्रूस पर लटका हुआ है? क्या इस लेवल पर आप आ गए हैं कि यीशु आपका मैं हो गया है? तो यीशु आपका व्यक्तिगत हो गया है? या अभी
अभी भी गले में आप कुश लटकाकर, रोजरी लटकाकर घूम रहे हो, तो ये लेवल को आपको समझना होगा। बहुत गजब की बात होने वाली है आज। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं चाहता हूं आज सबका हृदय खोले कि प्रभु भोज का जो विधि है आप कैसे लेते हो, कैसे यीशु को खाए, कैसे रोटी को खाए, कैसे कटोरा पे से पिए, तो आपका जिंदगी में ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है जो कि आज मैं खुलासा करूंगा। धीरज से सब देखें और जितना हो सके ये वीडियो को आप शेयर करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म में आप वीडियो को अपलोड हो जाएंगे और अपलोड होने का बाद अब इसको शेयर करें ताकि अच्छे मीट जिसको कहता है बच्चों का सही खुलासा सही कॉन्टेक्स्ट का साथ आप तक पहुंच सके और आप इसको हजम करें। अब ये आपका अपना मेमना हो गया। कौन? अब ये आपका यीशु आपका मेमना हो गया, आपका मेमना हो गया, खुद का मेमना हो गया। अब कि इसको कैसे खाओगे? ये आपको अपना मेमना है जिसको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा कि एक परिवार के लिए एक मेमना उस वक्त पे ऐसा प्रकाशन उनको नहीं मिला था। क्यों नहीं लिखा था? क्यों नहीं उस टाइम ये किताबें नहीं लिखी थी? तो इनको बातों में से इन बातों के लिए जो मेरा मेमना था तो मैंने दे दिया तुमको, यानी कि वो हो गया तुम्हारा। फिर पौलुस कहता है वो हो गया फिर हमारा। लेकिन आज आपके बीच में मैं रख रहा हूं उसी मेमना को जो सिंबलिक है, जो अपोकिप्टिक है, जो आपको पूछ रहा है कि मेरा हो गया फिर, यानी कि मेरा हो गया फिर यीशु का हो गया, यानी कि यीशु का हो गया तो मेरा यीशु मेरा हो गया। अब आप कैसे खाओगे उसको? अब कैसे खाना चाहिए? आइए देखते हैं अब कैसे इस मेमने को अपने जीवन में लेकर चलोगे। इस मेमने को अपने जीवन में लेकर चलना चाहिए। और गजब की बात है कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 25 पौलुस कहता है क्योंकि ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची। कौन सी बातें? ये बातें मैं पढ़वाऊंगा। ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची। कौन प्रभु? यीशु मसीह से पहुंची पौलुस के पास। कहाँ? जब पौलुस जा रहा था ना, कहाँ? दर्मिसिक में पौलुस जब जा रहा था ना, तो उसको ऊपर रसनी पड़ी और उस इब्रानियों भाषा में, कौन सा भाषा? इब्रानियों भाषा में, नॉट जिब्रिश, इब्रानियों भाषा में पौलुस से परमेश्वर यीशु मसीह ने बातें की और उसने कहा ये बात। कौन सी बात? ये बात यीशु की इस घटना की बात, मत्ती 26 का 26 और 28 जो घटना है मैं पढ़वाया। तो इस बात, क्योंकि पौलुस नहीं था वहां पे, पौलुस वहां पे नहीं था, पौलुस को नहीं पता, तो पौलुस को कैसे पता चलेगा कि प्रभु भोज क्या होता है? पौलुस को कैसे पता चलेगा कि ये सीक्रेट बातें क्या है? पौलुस कहता है मुझे ये बात प्रभु से पहुंची, यीशु से पहुंची, और ये बात तुम्हें भी मैं पहुंचा दी। यानी कि किसको पहुंचा दी? कलीसिया को। कैसे पहुंचा दी? ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया, प्रभु यीशु ने वो रात पकड़वाया गया, रोटी ली। और तो यीशु कहता है कि खुद कह रहा है, यीशु खुद कहता है, यीशु बता रहा है कि जो यीशु कहता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसको कौन बता रहा है? यीशु खुद बता रहा है कि रोटी ली, धन्यवाद किया और उसे तोड़ी और उसे कहा कि ये है मेरी देह, और जो तुम्हारे लिए तुम्हारे शरण के लिए मेरे शरण के लिए, सॉरी, ये जो तुम्हारे लिए मेरी शरण के लिए, यही किया करो। तो याद रखो, उस वक्त में पतरस ने
यूहन्ना ने, याकूब ने, फिलिप ने किसी भी प्रकार लेटर नहीं लिखा था या बाइबल नहीं लिखा था। ये बात को आपको ध्यान पे रखना है। जैसे जैसे आपके पास में मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो उसके बावजूद भी इनको, किसको, पौलुस को, तो हुबाहू जैसा यीशु ने कहा वैसा कलीसिया को उन्होंने पहुंचाया। और यही तो कह रहा है कि जिस रात प्रभु पकड़वाया गया तो उसने रोटी ली, धन्यवाद करी। ये बिल्कुल कट टू कट पौलुस को किसने बताया? यीशु ने बताया। तो लिखा है ना, क्योंकि वो बात मुझे प्रभु से पहुंची, वो बात मुझे प्रभु से पहुंची। और फिर कहता है, मेरे शरण के लिए तुम यही किया करो। कलीसिया, मेरी शरण के लिए यही किया करो। मसीह लोग कल यही शरण के लिए, मेरी शरण के लिए, यीशु की शरण के लिए प्रभु भोज लिया करो। इस रीति से उसने फिर क्या किया? इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, वो कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है। जब भी पियो तो मेरे शरण के लिए वो ही किया करो, मेरी शरण के लिए वही किया करो। इसका मतलब क्या है? यीशु कह रहा है कि जो तुम्हारा मेमना समझकर इस्राएल ने खाया था, जो तुम्हारा मेमना समझकर इस्राएली ने खाया था, पौलुस कहता है वही मेमना फिर तुम्हें खाने को मिल रही है, फिर तुम्हें खाने को मिल रही है। लेकिन कैसे खाना है? उसको खाते वक्त में किसको? यीशु को बात कर रहा हूं मैं, यीशु की बात कर रहा हूं। तो यीशु की संगति की बात कर रहा हूं मैं। यीशु किस तरीके से आप फेलोशिप करना है, किस तरीके से प्रभु के साथ चलना है, एक एक चीजों को मैं अभी आपके बीच में रखूंगा और धीरे धीरे आप समझते जाओगे। पहला कुरिन्थियों 11:27 कहता है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, ये रोटी यानी कि ब्रेड शब्द क्यों मैं बताता हूं, क्यों लो मैंने लिखा है खमीर। ये ब्रेड को जो फुला हुआ है उसको कहता है खमीर। खमीर का मतलब क्या है? ये पाप को दर्शाता है। तो या इसके कटोरा या उसके कटोरा में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। कौन? जो अनुचित रीति से खाए या पिए। तो अगर अनुचित रीति से खाए तो आप क्या होगा? प्रभु का देह का दोषी अपराधी ठहरोगे। और मुझे नहीं पता कि अब तक जिस डिनोमिनेशन ने, चर्च वाले ने, चर्च के पादरी, पास्टर, जो भी लीडर है, वो किस रीति से प्रभु भोज या लॉर्ड सपोर्ट या प्रभु की भोज की विधि को चलाते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर वो देख रहा है या अब ये वीडियो उन तक पहुंची होगी, तो मैं चाहता हूं कि उसका बेस सिस्टम यही होना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं बोलने जा रहा हूं। ऐसा लिखा है इसलिए पहला कुरिन्थियों 11:23-25 कहता है, जिसको यीशु ने पतरस को बताया, जिसको यीशु ने पौलुस को बताया, तो वो कहता है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी यानी कि खमीर, जिसमें खमीर मिला हो, पाप मिला हो, यानी कि प्रभु की रोटी को अनुचित रीति से खाओगे तो खमीर हो गया, वो हो गया खमीर, पाप में आ गया। तो अगर उचित रीति से खाओगे तो वो हो गया खमीर। तो अनुचित रीति से खाओगे तो वो पाप में आ गया। अगर उचित रीति से खाओगे तो वो खमीर हो गया। खमीर और अखमीर, ये दोनों को समझना होगा। बहुत गजब की बात है, इसको खाते पीते वक्त में बिल्कुल समझना है। अखमीर हो गया। तो आपको मैं बताऊं, जो उचित रीति से खाएगा वो हो गया अखमीर, और जो अनुचित रीति से खाएगा वो हो गया खमीर। तो वो पाप में आ गया। ये आपको समझना होगा। तो मैं बताऊंगा, खमीर और खमीर दोनों को बताऊंगा। या उसके कटोरा में से पिए तो वो
प्रभु की देहो और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो जो अनुचित रीति से खाएगा प्रभु भोज, यीशु की देहो को, यीशु को अंदर रखकर, अगर जो पाप कर कर, गलत चीज कर कर, जिंदगी निभा कर, गलत चीजों से फंसा कर, पाप करते वक्त में, और आप यीशु को भी अंदर रखे हो और उसी देहों में भी पाप करते जा रहे हो, तो ये अनुचित रीति से आप प्रभु की भोज को ले रहे हो। इसका मतलब खमीर, इसका मतलब आप पाप में दर्शाता है और पाप में जी रहे हो आप। तो ये अब होगा तो आप क्या होगा, क्या कहते हैं, ऐसा करोगे तो प्रभु की देहो और लहू का अपराधी ठहरोगे। फिर उसको सुनिए, निर्गमन की किताब 12 का 15 में लिखा है, उसी कंटेक्स्ट का साथ, उसी कंटेक्स्ट में लिखता क्या है देखिए। मूसा कहता है, मूसा को प्रभु कह रहा है, प्रभु कहता है मूसा को कि 7 दिन तक, देखो यहाँ भी इस्राएलियों का किताब में भी बोलो तो इस्राएल का जो फेस्टिवल है इसमें भी यही कंटेक्स्ट जुड़ा हुआ है। 7 दिन तक आखमीरी रोटी खाया करना, आखमीरी रोटी जिसमें पाप मिला ना हो, जो रोटी फुला हुआ ना हो, जो कोई गड़बड़ी ना हो, एकदम सादा सिंपल सा हो, तो 7 दिन तक आखमीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहली ही दिन अपने घर में से खमीर जिसको कहता है इष्ट उठा डालना, तो उठा डालना पहले खमीर को, फिर खमीरी रोटी खाना। बरंग जो पहली दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीर वस्तु खाए तो खमीर जो पाप मिला हुआ, फुला हुआ पाप मिला हुआ है वो खाए, यानी कि वहां स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़ा हो, वो प्राणी लिखा है, वो प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाएगा। वो नाश किया जाएगा। ऐसा क्यों? परमेश्वर यहाँ इतना सख्त क्यों? क्योंकि सुनिए, जब परमेश्वर को पता चला कि मुझे 6 लाख लोगों को लेकर चलना है और उनके पास में कोई बाइबल नहीं है, उनका पास में कोई नियम नहीं है, क्योंकि मूसा ने उस वक्त में उनके हिसाब से जो तोरा है, मूसा का हिसाब से, यानी कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये जो 5 किताबें था वो नहीं लिखा था। तो उनको कैसे बताएंगे परमेश्वर? उनको कैसे बताओ कि तुमको पाप नहीं करना है, तुमको खमीर नहीं मिलाना है? क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हारे साथ में चलेगा ना, 40 साल दिन रात बादलों का खंबा, आग का झलक, आग का खंबा तुम्हारे साथ चलेगा ना, वो सब बर्दाश्त कर सकता है परमेश्वर। लेकिन वो एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो है क्या? पाप, सीन, खमीर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जिसके चलते परमेश्वर इतना सख्त और कठिन शब्दों में मूसा को बताया। उनके लिए एक ऐसा चीज रखनी थी, ऐसा चीज एक रखनी थी जो उनकी भाषा में उनको समझ आई कि वहां था आखमीरी रोटी और खमीरी रोटी। आखमीरी रोटी और खमीरी रोटी, जो इंग्लिश कहते हैं अनलेवेंड और लेवेंट, तो ये एक दूसरे शब्दों में खमीर और आखमीर। और परमेश्वर ने क्यों कहा? परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को बताओ कि ऐसे वस्तु जो रोटी को फुला देती है, मैं क्या बताए, ऐसे वस्तु जो पाप रोटी को फुला देती है, जो ब्रेड को फुला देती है। यीशु कितनी बार कहा, पतरस ने कितनी बार कहा, पौलुस ने कितनी बार कहा, मूसा ने भी कितनी बार कहा, खमीर खमीर खमीर। बाइबल पढ़ते वक्त में कई बार आपको पढ़ने को मिल जाएगा खमीर खमीर खमीर, ये शब्दों। क्यों? तो अभी आपको समझ आ रहा है क्यों। क्योंकि ये ऐसा है, खमीर पाप को दर्शाता है, खमीर पाप को दर्शाता है, जिसका अभी आपको समझ आ गया होगा कि खमीर पाप को दर्शाता है। और जिसको परमेश्वर एक सिंबल रखा था, एक सिंबल रखना था, जिसको परमेश्वर को एक सिंबल रखना था कि एक चिन्ह रखना था कि वो उस एक खमीर को वो आटा में से मत मिलाओ, और विशेष करके 7 दिन साल में 7 दिन एक बार,
साल में एक बार 7 दिन का जो ये फेस्टिवल था, उस 7 दिन तक उनको एहसास होता चला जाए कि खामीर की रोटी नहीं खाना, पाप की रोटी नहीं खाना, फुला हुआ रोटी नहीं खाना। और उसको पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में है। अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में है। ये एहसास परमेश्वर दिलाना चाहता था कि खमीर की रोटी मत खाना। तो अभी यही बात को पौलुस कहता है कि परंतु मसीह मुझ में है। अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में है। और इसीलिए यीशु ने भी कहा कि मुझे अंदर आने दो ताकि मैं आपका साथ में बैठकर प्रभु भोज का वक्त में मैं आपका साथ में रहूं, आपका साथ में खाए प्रभु यीशु कहता है। तो प्रभु भोज का वक्त में ये सारी बातें को हम नहीं बताते कि, लेकिन अभी से प्रभु भोज की विधि में मैं सबको कहना चाहता हूं, ये बातें को ऐड करना होगी, क्योंकि परमेश्वर को खमीर की रोटी पसंद नहीं है। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, यानी कि खमीर मिला हुआ रोटी खाए, तो आप पाप का रोटी खाए, तो इसीलिए लिखा है वो तुम्हारे बीच में नाश किया जाएगा। वो इसराइलियों को, यहूदियों को उन वक्त में आज ये बात भी आज भी इसराइल और यहूदियों को बेखूबी ये लोग जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि वो क्या चीज है जो परमेश्वर बता रहा है, जिसको चलते परमेश्वर को खमीर पसंद नहीं था। और ऐसे ही ऐलान, ऐसे ही घोषणा कर दी गई थी और इसराइलियों को कानों में पहली बार डाली गई थी। और आपको भी पता होगा कि दुनिया को लोग कितनी बार बाइबल का प्रचारक, मुझ जैसा प्रचारक, खेरी प्रचारक इस पाप का जिक्र करते आ रहे हैं, रोज चिल्ला कर कहते जा रहा हूं। जब आपको कानों में अभी या जब भी पढ़े, पहली बार आपको लगे कि पढ़ी होगी, तो आप भी ऐसा ही कहा होगा कि अरे पाप तो छोटी सी बात है, अरे यार दारू तो पी रहा हूं, ये छोटी सी बात है, अरे यार गालियां बक रहा हूं, ये तो छोटी सी बात है, और ये मैं तो गुस्सा कर रहा हूं, ये तो छोटी सी बात है, मैं तो बलात्कार कर रहा हूं, ये तो छोटी सी बात है, ये मैं तो ब्रॉन वीडियो देख रहा हूं, ये तो छोटी सी बात है। लेकिन उसमें से कौन सी बड़ी बात पता है? ये बड़ी बात है, ये जो आप कर रहे हो, ये पाप आपका अंदर फुला देती है। ये करते जा रहे हो, आपका अंदर खमीर फुला देती है, रोटी फूल जाती है। तो इसके क्या होता है? इससे क्या होता है? आपका अंदर क्या होता है? जो घमंड है ना आपका अंदर, वो घमंड फूल जाती है। आपका अंदर जो अहंकार है ना, वो फूल जाती है। आपका अंदर जो गुस्सा है ना, वो फूल जाती है, आपको फुला देती है। और वो खमीर बताता है, वो पाप बताता है। और परमेश्वर कहता है इसको समझाने का बेस्ट उदाहरण, इन लोगों को समझाने का बेस्ट उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल इनको समझाने का कि खमीर में और आखमीर में की फर्क समझे, खमीर और आखमीर में फर्क समझे, तो खमीर वाला रोटी फुला हुआ होता, देखने में अच्छी होती, बढ़िया होती, लेकिन आखमीर वाला रोटी सादा सा होता, सिंपल होता, जो कि सादा सा। और उसी प्रकार सादा सा रोटी को परमेश्वर कहता है मुझे यही पसंद है, जो फुला हुआ नहीं है, जिसका अंदर पाप नहीं है, जो सच्चाई है, जो बिल्कुल सिंपल है, वो हमें वही पसंद है। परमेश्वर को फुला हुआ रोटी, पाप मिला हुआ रोटी, खमीर का जिंदगी नहीं चाहिए। इसीलिए यीशु ने भी कहा था कि मेरे लिए फसह की तैयारी करो। इसका पहली वचन मत्ती 26 से 26
अध्याय 26 और 28 के पहले वचन जो पीछे वाला वचन लिखा है कि कहते हैं कि मेरे लिए फसह की तैयारी करो, और जो रोटी था ना उसमें खमीर नहीं था, उसमें खमीर नहीं था। इसका मतलब है यीशु मसीह कहता है अब मैं तुम्हारा हो गया हूं, अब मैं तुम्हारा हो गया हूं। मैं परमेश्वर का था, मैं अभी कभी इस्राएलियों का था, और मैं अभी पूरी दुनिया का हो गया हूं। मैं तुम्हारा हो गया हूं, मैं आ गया हूं। तो लेकिन मुझे तुम चाहिए, यीशु कहता है मुझे तुम चाहिए, यानी कि तुम इसीलिए तो लिखा है मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, मैं तेरे साथ में बैठकर खाना चाहता हूं। क्या गजब की लाइन है, क्या गजब की बात दे रही है परमेश्वर कि आप को सोच भी नहीं सकते हो कि यीशु इस तरह से आपका अंदर आना चाहता है। आप इन यीशु को कैसे खाओगे, आप यीशु की मांस को कैसे खाओगे, यीशु का रोटी कैसे खाओगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा प्रचार कोई नहीं करता, अगर जो करता है मैं उसको सैल्यूट करता हूं। तो आप अभी तक आपको समझ आ गया हो गया खमीर और आखमीर। अभी सुनिए क्यों इतना सख्त परमेश्वर, क्यों आम खमीर और आखमीर रोटी के लिए क्यों इतना सख्त क्यों था परमेश्वर। ऐसे लिखा है कि इस्राएलियों को तुम जब फसह की विधि, फसह की त्योहार, यहूदियों का इस्राएलियों का जो त्योहार, पौलुस और पत्रोस इन सभी को इन बातों को बेखूबी जानते हैं। इनमें से साफ कहा है कि तुमको खमीर नहीं मिलाना है, तुमको खमीर नहीं मिलाना है। तो परमेश्वर खमीर को लेकर अखमीर को लेकर इतना सख्त क्यों था, मैं रख रहा हूं कि उसके साथ दो कनेक्शन भी दूंगा जिसको बहुत गजब का है। एक अखमीर और खमीर रोटी ये पाप को दर्शाता है, अखमीर और खमीर रोटी ये पाप को दर्शाता है। तो जो खमीर है ना वो पाप को दर्शाता है, आखमीर परमेश्वर को पसंद है। सादा सिंपल पाप बिना वो परमेश्वर को पसंद है, लेकिन खमीर रोटी जो पाप को दर्शाता है वो परमेश्वर को पसंद नहीं। इसी वजह से परमेश्वर इतना सख्त, इतना कठिन। और फिर पाप के बारे में परमेश्वर बहुत ही कठिन है, बहुत ही सख्त है बातें की जो बाइबल हर समय अलर्ट कराती रही। और फिर कहता हूं उस वक्त में बाइबल लिखा नहीं था, 6 लोगों को पास में बाइबल नहीं था, 6 लाख लोगों के पास में सिर्फ मूसा था। परमेश्वर को कुछ दिखाना था, और वो उसको दिखाकर वो कहना था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और जब हम कुछ चीजें को रखूंगा ना तो ताकि आपको एक एक चीज आपको बारीकी से पता चल जाएगी, चीजें देखोगे, अरे हाँ ऐसा था, अरे हाँ ऐसा होना चाहिए था। आज इसका मतलब ये आपको ये समझना होगा। लेकिन जब ये सब यीशु मसीह ने, हाँ इसका बाद जब ये सब चीजें यीशु मसीह में आ गया, अगर यीशु अगर अंदर है तो हमको कोई रिचुअल फंक्शन, कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल, कोई सबत, कोई आपका खतना, कोई आपका फसा, ये फेस्टिवल यहूदी का फेस्टिवल जो 7 फेस्टिवल कारण तो ना सबत, ना फसा, ना खतना, ना आपका कोई टैबरनेकल का किसी प्रकार का फेस्टिवल ये हमें जरूरत नहीं है। अब हमारा यीशु अंदर है। तो क्योंकि जो भी है सब अंदर है अभी, जो भी है सब अंदर है अभी। तो हम कुलोसियों का किताब क्या कहता है, देखिए 2 अध्याय 17 में कहता है कि दिस आर द शैडो, यानी कि ये छाया थी, अभी वास्तव में है, अस्तित्व में है, मूल में है, ओरिजिनल में है। कौन? मसीहा। कुलोसियों 2:16-17 लिखा है क्योंकि वो सब आने वाली बातें छाया पर है, लेकिन मूल वस्तु मसीह की है। मूल वस्तु मसीह की बातें है, मूल वस्तु मसीह है। ये बातें कौन सी बातें? यहूदी का फेस्टिवल, ये सारा जो कुछ भी है उस वक्त का था, उस वक्त का था फसा, खतना, आपको खमीर रोटी बाहर के तौर पे
पे है, वो बाहर के तौर पे है। इसीलिए यीशु ने कहा जो बाहर से अंदर आता है मनुष्य को वो अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो अंदर से बाहर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको समझदार हो, आप इसको समझ जाओगे और इस समझदार को इशाराई काफी है। इसको दूसरा कभी एक दिन वीडियो बनाऊंगा तो कुछ चीजें आपको अभी समझना होगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखा है इतना सख्त परमेश्वर क्यों था खमीरी अखमीरी रोटी को लेकर, क्योंकि खमीरी पाप को दर्शाता है। क्या क्या पाप, क्या क्या खमीरी आज मसीह की देह में घुस रही है और उसी देह में आप यीशु को भी रखे हैं। बात को समझे, वो क्या क्या पाप, क्या क्या गलत चीज आप मसीह की देह में घुस रही है और उसी देह में आपका यीशु है। यीशु को रखकर आप खमीर कैसे मिला सकते हैं? यीशु को रखकर आप कैसे पाप कर सकते हैं? अगर आपने खमीर डाल दिया, पाप डाल दिया ना, तो एक रोटी पे खमीर फूल जाती है। फिर ऐसा क्या होता है? ऐसा हो जाता है कि आपके अंदर यीशु कम दिखता है और पाप ज्यादा दिखता है। और आइए बताता हूं कैसे। क्योंकि खमीर पाप को दर्शाता है। व्यभिचार का खमीर, नेशा का खमीर, घमंड का खमीर, क्या कहते हैं, लालच का खमीर, पैसा का लालच, नेशा का लालच, ब्रॉन वीडियो देखने का लालच, व्यभिचार का लालच, ये मूर्ति पूजा का खमीर, ये हरेक ये जो सब खमीर अपने अंदर घुसाते हो ना, ये फूल जाता है और ये फूल जाता है। फिर यीशु आपके अंदर छोटा हो जाता है। आपको जिंदगी में यीशु का महत्व कम हो जाता है। आपका यीशु का डर आपके अंदर से चला जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि मसीहत एक मजाक है, मसीहत ऐसा चलता है, ऐसा पास्टर सेवक कहता है ऐसा चलता है। लेकिन बाइबल कहती है खमीर आपको फुला देती है, पाप आपको फुला देती है, खमीर आपको अंदर फूल जाता है। यीशु आपको देखने लगता है छोटा और आप बन जाते हो खुद बड़ा। पाप करते करते आप बन जाते हो बड़ा। एहसास नहीं होता उनको। ऐसा करने से एहसास नहीं होता उनको जमीर नहीं कोसती होगी। उनको गलत वीडियो देखते वक्त, नशा करते वक्त, गाली बकते वक्त, लालच करते वक्त, व्यभिचार करते वक्त, और जो जमीर है ना उनका, वो जमीर नहीं कोसता, एहसास नहीं दिलाता। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, अपने आप को मसीह तो कहते हैं, पास्टर तो कहते हैं, क्या क्या टैग लगाकर घूमते हैं, रेवरेंड कहते हैं, बिशप कहता है, लेकिन वर्शिपर कहता है, म्यूजिशियन कहता है, लेकिन ऐसे सारी खमीर अपने अंदर घुसाते हैं और उसको एहसास तक नहीं होता कि, और वो रात को सो जाता है और फिर सुबह उठकर पुलपिट पर आकर गाना गाता है कि तू पवित्र है, फिर से आग बरसा दे, जो रूहे पाक खुदाबंद आजा, ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है मैं कैसे आऊं, कब का तुझे छोड़कर मैं जा चुका हूं, मैं कैसे आऊं, कब का तेरे अंदर से मैं निकल गया हूं, क्योंकि तेरे अंदर खमीर का पाप फूल गया है, खमीर का पाप फूल गया। इसका मतलब ये बड़ा हो गया खमीर फूलकर, जिसको जैसे खमीर है ना, एक आप आटा में खमीर लीजिए। यीशु मसीह ने एक उदाहरण का तौर पे बताया था कि एक औरत ने आटा को गूंथा है और थोड़े से खमीर मिला दिए, तो लेकिन गूंथते और पीसते पूरा आटा खमीर बन जाता है। और ये वो एक वक्त था आपको डर था, भाई साहब, एक वक्त था आपको डर था, यीशु से डर था, वचनों से डर था,
कामों से डर था, अपने जिंदगी से डर था, गलती हो रही थे, डरते थे, गलत वीडियो थोड़ी सी देख लिया तो आप नजर हटा देते थे। लेकिन आपका खमीर इतना फूल गया, आपका पाप इतना भर गया कि आप गलत करते जा रहे हो, व्यभिचार, नशा, दुनिया भर का गलत करते जा रहे हो। आपको एहसास तक नहीं हो रहा है क्यों यीशु छोड़कर चला गया। ये पाप का जिंदगी में यीशु नहीं रहना चाहता, वो भागा। आप सत्य को जाना, यीशु को स्वीकार किया तो भी पाप करते जा रहे हो। वो कहता है मैं तो कब से तुझे तेरे अंदर से छोड़कर चला गया, क्योंकि तेरा खमीर तुझे फुला दिया है, तेरा पाप तुझे फुला दिया है, तो वो छोड़कर चला गया। तो आपको ये एहसास तो नहीं होता, लेकिन और एहसास हो गया तो आपको बिंदास, आप तो एहसास होने के बाद बिंदास भी हो, आपको किसी का डर नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका खमीर फूल गया है, आपका खमीर फूल गया है। तो ये आपको पता है पौलुस क्या कहता है। तो ये बात को मजाक नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना, ध्यान से सुनना। पहला करंथियों 11 अध्याय 29 से लेकर 31 तक, यीशु रोटी ली, यीशु की रोटी, यीशु की मांस, मजाक में नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना। अगर यीशु अंदर है, मजाक नहीं लेना, मजाक में काम नहीं करना। इसीलिए इस वीडियो को मैं सब मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि खूब शेयर करें, ताकि जो मजाक ले रहा है, मजाक में ले रहा है, चल रहा है, तो उनको समझ आए और वो खामीर मसीह की देहों में ना घुस पाए, वो खमीर मसीह की देहों में ना घुस पाए। और यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं ये भाई साहब का वीडियो को मत देखो, मत शेयर करो, मत सुनो, क्योंकि ये लोग शैतान के जाल में फंस चुके हैं, ये लोग शैतान के ट्रैप में आ चुके हैं। शैतान को अच्छा से पता है कि अगर ऐसी बातें मसीह की देहों में चली गई, मुझ जैसा प्रचारक की बातें जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हो रही है, ऐसी बातें मसीह की देह में चली गई, तो शैतान अच्छी तरह से समझता है, जानता है, चली गई तो मसीह की देह एक हो जाएगा, मसीह की देह तैयार हो जाएगी। और मेरा जो एरिया है, यानी कि शैतान का जो एरिया है, शैतान का जो राज्य है, वो खाली होते जाएगा। तो शैतान को भी ये बात पता है, और मैं चाहता हूं ये बात आपको बताओ, ताकि आप शैतान का ये बहुत बड़ा जाल से, बहुत बड़ा फंदे से आप बच सको। आपको निकालना होगा, जैसे इस्राएल को परमेश्वर कहा तुमको मिस्र से निकालना होगा, इजिप्ट से निकालना होगा, वैसे ही इनका ट्रैप से आपको निकालना होगा, शैतान का ट्रैप से आपको निकालना होगा। बताइए ये मेरी बात नहीं है, ये बताइए आप, मेरी बात ये नहीं है, ऐसा ये बात मसीह की है, ये बात मसीह की है। तो फर्क इतना ही है कि कभी मूसा था जो बोल रहा था, आज मैं हूं जो बोल रहा हूं। बाकी परमेश्वर जाने और इस्राएलियों जाने, कलीसिया जाने और यीशु जाने, मैं तो केवल एकमात्र साधन हूं, यीशु का एक आवाज हूं। मैं तो केवल जैसा रोड में घूमने वाला यूहन्ना के तरह, यूहन्ना सुसमाचार सुनाने वाला, चिल्लाने वाला, फिलिप की तरह खोजा को चिल्लाने वाला, मैं एक साधन हूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं हूं। तो मैं एक ऐसे चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अगर आपने खमीर मिला दिया तो सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, आप प्रतिदिन, प्रति हफ्ता, जब भी प्रति महीना प्रभु भोज लेते हो, खाते पीते समय अपने देह को ना पहचाने, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वहां इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है।
अपने ऊपर दंड लाता है। जैसा लिखा है ना, ये पृथ्वी में से नाश किया जाएगा, इसराइलियों में से नाश किया जाएगा। अगर कोई आमिर खा लेता है, अगर कोई पाप कर लेता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, इसीलिए कह रहा है कि वो नाश किया जाएगा, वो नाश किया जाएगा। और यही चीज को पौलुस कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, अगर खाते पीते समय कोई मेरी देहों की तरफ ध्यान ना दे, कोई मुझे ध्यान ना दे, मेरी प्रभु भोज के ध्यान ना दे, तो मुझे ना पहचाने, तो अभी आपको पहचान मैंने करा दी। अभी आपको यीशु कौन है ये पहचान करा दी कि ये मेमना है, कैसे मांस को खाना है। तो अब आपको पहचान हो गया है कि यदि कोई ना पहचाने तो और खाते पीते हो तो अपने ऊपर दंड लाता है। और ये दंड क्या है पता है? मैं 3 तरह का दंड है मैं बताऊं। एक तो पहला निर्बल और दूसरा है रोगी, यानी कि कमजोर और बीमार। तीसरा है क्या पता है? ये बहुत से सो भी गया है, वो बहुत से सो भी गया है, यानी कि बहुत से मर भी गया है। मसीह में जब कोई मर जाता है ना, तो बाइबल की एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसको कहता है सो जाता है, सो गए हैं। इसीलिए तो लाजर को भी कहा कि लाजर सो रहा है, लेकिन बाद में यीशु मसीह ने उसको क्लियर किया है कि वो मर गए हैं। तो बेटी को भी कहा कि वो सो गए हैं, याद आया, आपको याद आया होगा। तो अब पौलुस कहता है कि जो मसीह में सो जाते हैं, लिखा है सो जाते हैं कि जो मसीह में खमीर मिलाते हैं वो मर जाते हैं। और यही भाषा यूज किया है, उसने कहा कि वो सो गया है। तो बहुत सी सो गए हैं मसीह में। तो सबसे पहली तुम कमजोर, दूसरी बात रोगी, तीसरी बात सो गए, तो ये दंड पाओगे। खाते पीते समय यीशु की देहों की पहचान ना करे, यीशु को नहीं समझे और कैसे खाना, ये बात पूरी मैं बता चुका हूं। तो इसको अगर नहीं समझ कर खाए तो आप सो भी सकते हो, बीमार भी पड़ सकते हो, और दूसरे शब्द में रोगी भी हो सकते हो। और सुनिए, और ऐसे निर्बल और ऐसे रोगी ये कहाँ जाते हैं, कहाँ देखने को मिलता? ये आपको 2 तरह के मसीह, ऐसे निर्बल और ऐसे रोगी, 2 तरह के मसीह लोग पंजाब में तेल पानी खरीदते हुए मिल जाएंगे। सिर्फ पंजाब में नहीं, बहुत दुनिया का कई चर्च में आप हो रहा है, आप सब जानते हैं। और पास्टर के लिए प्रार्थना करवाते हुए मिल जाएंगे। ये 2 तरह का कमजोर और दुर्बल व्यक्ति। और ये पंजाब में कभी पंजाब में, कभी कर्नाटका में, कभी उत्तराखंड में, कभी अफ्रीका अमेरिका, जिसको कहते हैं डैडी पापा बुलाते हैं, यहाँ मिल जाएंगे आपको। प्रभु के दास प्रार्थना करिए कि कहते हैं प्रभु के दास प्रार्थना करिए। तुम खुद भी रोगी हो, मैं कहता हूँ तुम खुद भी रोगी हो, तुमको प्रभु ने निर्बल किया है, तुमको प्रभु ने कमजोर किया है, रोगी किया है, क्योंकि तुमने मसीह की देह को नहीं पहचाना। तुमने यीशु को रखकर गलत किया, तुमने यीशु को अंदर रखकर पाप किया, खामीरी रोटी खाया, तुमने यीशु को देह को नहीं पहचाना, इसीलिए तुम्हारा नाश होना तय है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा नाश होना तय है। ऐसा क्यों भाई साहब? क्योंकि तुमने जिस यीशु को अंदर लाया था, तुमने खमीर मिलाकर तुमने उनको छोटा कर दिया है और खुद को बड़ा कर दिया है। अभी शायद आपको ये समझ आ रही होगी। कैसे लग रहा है दोस्तों? कैसे लग रहा है? क्या आप जमीर, अभी आप जो जहां देख रहे हैं, जब देखोगे आपका यहाँ जमीर कोस रहा होगा, आपका जमीर में कुछ हो रहा होगा, आपका हृदय में कुछ हो रहा होगा। मेरी प्रचार को नॉलेज से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत मसीह मैं मिल चुका हूं सड़कों में, गांव में प्रचार करते वक्त में, जिसमें कुछ लोग कहते हैं मैं 5 साल का मसीह हूं, मैं 10 साल का मसीह हूं, कोई कहता है 20 साल, कोई कहता है 40 साल, कोई कहता है मैं पैदाइशी मसीह हूं। लेकिन मुझे बताइए, और वो कहते क्या है पता है? मुझे अभी तक कुछ गलत चीज अभी तक मेरी जिंदगी से नहीं जा रही है। बताइए,
आप बताइए तो बताइए तो गलत चीज आप मेरे अंदर से अभी तक नहीं जा रही है, वो 20 साल 40 साल 50 साल हो गया है, तो आप बताइए, तो आप मुझे बताइए। परमेश्वर कहता है जो मसीह की देह को खाते वक्त ना पहचाने, ऐसा लिखा है कि वो निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, तो तुमको मैं दिखा दिया, सुनाकर पहचान करा दी यीशु की दिखाकर, और तुमको भी जरा सा भी नहीं लगता कि अरे मैं यार क्या कर रहा हूं, मैं यार क्या गलत कर रहा हूं। आप एक बार, मैं एक एग्जांपल दूं, जो करंट है, जो बिजली है ना, उसको आप गलती से छू लो, बेटा तेरा बैंड बज जाएगी। आप गलती से आग में कूद जाओ, आपका दिमाग हिल जाएगी, तब पता चलेगा झटका कैसा है। आप गलती से भी अगर ट्रेन की पटरी में पड़ जाओ, कहोगे मैं गलती से, आप जानते हैं जो वहां गिरने से मौतें है, आप जानते हैं बिजली को तार को पकड़ने से मुझे मौत हो सकती है, आप जानते हैं गलत करने से मेरी मौत हो सकती है, तो करते क्यों हो? फिर तुमको पता चलेगा कि क्या झटका क्या है। तो प्रभु का दास पौलुस कहता है कि खाते पीते वक्त में, और यहाँ पे मूसा कह रहा है कि जिस मेमने को तुमने लाया है उसको कैसे खाना है। तो ऐसा लिखा है कि यदि हम अपने आप को जांचे, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो जो बीमार होकर घूम रहा है उनको पास्टर की जरूरत है, और पास्टर भी कहते हैं ऐसा, पास्टर भी कहता है सिस्टर जी मैं आपको प्रार्थना करूंगा, प्रभु चंगा कर देगा। ऊपर बैठा प्रभु परमेश्वर बोलता है जिसको मैंने खुद बीमार किया, जिसको मैंने खुद दोष लगाया, जिसको मैंने खुद बीमार किया, तू क्या ठीक करेगा बेटा? तू क्या, तेरा तेल पानी, तेरा रूमाल, तेरा कपड़ा, तेरा ये सब जो अपोकेटिक है, सिंबॉलिक है, ये क्या ठीक करेगा? क्योंकि तो आ रहे ना, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो मसीह की देह के साथ खेलना बंद करे, मसीह की देह का साथ खेलना बंद करे। खामीर जो रोटी है, पाप अपने अंदर बिल्कुल ना करे, बिल्कुल ना लाइए, बिल्कुल अंदर घुसने मत देना। यीशु को अपने अंदर रखकर आप बिल्कुल खमीर वाला रोटी, बिल्कुल पाप वाला जिंदगी, बिल्कुल गलत काम में नहीं करना, नहीं तो आप बीमार और कमजोर और सो भी सकते हो। इस परमेश्वर खुद कहता है जहां मैं बीमार करवाया, जहां मैं खुद बीमारी डाला, तू क्या बेटा पास्टर ठीक करेगा? तू क्या तेरा तेल पानी ठीक करेगा? अब बताइए, ऐसा प्रभु भोज की प्रचार क्यों नहीं करते? आजकल का जो मोटिवेशनल पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, मेन लाइन पिक्चर, ऐसा क्यों नहीं करते? मैं चाहता हूं इस वीडियो को खूब शेयर करें, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में खूब शेयर करें, ताकि मसीहत का अंदर पाप घुसने ना पाए। यीशु का जिंदगी जो लेको चल रहा है, उसका अंदर पाप का कतई बर्दाश्त परमेश्वर नहीं करेगा। ये बात ध्यान से रखें। इतना सख्त परमेश्वर था, इतना सख्त पूरा सेवक होना चाहिए दुनिया का, हर एक सेवक जो बाइबल बताती है उसी तरह से ही शिक्षा का साथ प्रचार को रखे। आशा करता हूं इस वीडियो में आपका दिल परमेश्वर ने खोले, आपका मन परमेश्वर ने मन का दरवाजा को खोले, ताकि आप सत्य को समझ पाओ। जय मसीह।